अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर कोई से दो वेक्टर्स होते हैं, एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। हमें डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है कि ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। इसी से हम थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कॉज ऑफ थीटा अगर हम इधर रखें तो ए और बी मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो रहे हैं, कॉज ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है, ये चीज समझ आई। डॉट प्रोडक्ट के ही फॉर्मूले से आप थीटा का फॉर्मूला लगा निकाल सकते हैं। ये आपको क्यों बताया जाता है, ताकि आपको सारे फॉर्मूलों को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज को याद रखो, बाकी चीजें उसी से ही आप अखज़ कर सकते हैं। तो ये कॉस ऑफ थीटा आपके पास अब इसके बराबर है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ थीटा में तरतीब के साथ इधर लिखना चाह रही हूँ थीटा को असल में, तो ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, अब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें एज इट इज, ए डॉट बी बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये जो चीज आपके पास निकली है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं नीचे लिखे रहने देती हूँ या थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 से। क्वेश्चन में हमें ए बी और सी वेक्टर्स हमें गिवन है और एंगल फाइंड करने का कहा गया है। तो मतलब जिन भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, पहले तो आपने उन दो वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है, तो हमें एक तो ए वेक्टर ही दिया हुआ है, तो ए वेक्टर इटसेल्फ हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और 3 बी वेक्टर दिया हुआ है। 3 बी वेक्टर के लिए आपने क्या करना है, 3 को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है गिवन वैल्यू के साथ। हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 339 आई हैट माइनस 3 4 जार 12 जे हैट प्लस 3 के हैट। तो आपने एंगल किसके बीच में फाइंड करना है, बिटवीन ए एंड 3 बी वेक्टर। तो ये जो आंसर आया ना, एक इसके बीच में हमने फाइंड करना है एंगल, और एक इसके बीच में फाइंड करना है। ठीक है, सो थीटा बिटवीन ए एंड 3 बी विल बी। ठीक है, अच्छा, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा अगर दो वेक्टर्स ए और बी, खाली ए और बी के बीच में होता तो क्या था, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना था, और ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड से उसको क्या करना था, डिवाइड करके जो आंसर आना था उसका कॉज इनवर्स लेना था। ठीक है, लगता है देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं इतना खास। आप हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजी लगेगी चीज। ए और बी के बीच में था, अब यहाँ पे क्या है, ए और 3 बी के बीच में। ठीक है, तो 3 बी के बीच में तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, ए डॉट 3 बी वेक्टर। ए डॉट बी की जगह अब यहाँ पे ए डॉट 3 बी आएगा। ठीक है, जो भी आपके पास वेक्टर्स होंगे वो डॉट प्रोडक्ट ऊपर। सिंपल सी बात है कि थीटा निकालने के लिए ऊपर हम क्या लेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड करेंगे उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। यूं कह लें एक वेक्टर 1 है, दोनों के मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवीजन होगा। जो भी ये चीज करके आंसर आएगा उसका हमने क्या लेना है, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी थीटा। ओके, सो हमने इन दो वेक्टर्स का करना था, डॉट प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड करना है इन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ। फॉर्मूला पहले बनाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हम करना क्या चाहते हैं, और इसका आपने एज अ होल क्या लेना है, कॉस इनवर्स। ओके, सो अब जो जो डाटा में हमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब चीजें हमें फाइंड करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम लोगों ने ए डॉट 3 बी फाइंड करना है, तो ए डॉट 3 बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, ए और 3 बी का, तो ए की वैल्यू क्या है, जे माइनस के हैट, एंड 3 बी की वैल्यू क्या आई थी, डॉट लिखेंगे 9i माइनस 12 जे हैट प्लस 3 के हैट। ठीक है, अब आप डॉट प्रोडक्ट लेने का मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि जे जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है और के के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, और उसके अलावा आई नहीं है ना, तो आई के साथ कोई भी डॉट प्रोडक्ट जितना जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जे जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, तो जे की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 कितनी हो जाएगी, -12। ठीक है,
और माइनस के प्लस 3 के साथ, तो -1 इंटू 3 -3, इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। बेसिकली ये बनता क्या था स्टेप, -12, 12 इंटू 1 माइनस का 12, जे डॉट जे बनता था, ठीक है, और 3 इंटू -1, ठीक है, तो -3 बन जाता था, के डॉट के बनता था, तो जे डॉट जे और के डॉट के क्योंकि 1 के बराबर होता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सो आपके पास ये वैल्यू निकल आई, आ जाएगी -15, ए डॉट -3b, ओ सॉरी 3b वेक्टर आपके पास क्या आ गया, -15, एक वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू आपको क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू आपको चाहिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है आपके पास बच्चे, जे माइनस के, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ बजाय इसके कि स्टेप ज्यादा बढ़ाएं। तो जे के साथ आपका कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कंपोनेंट्स देखते होते हैं, जे के साथ 1 है और के साथ भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, आई वाला तो नहीं है ना, बेसिकली अगर आई का कंपोनेंट होता तो कंपोनेंट ऑफ आई का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ जे का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ के का स्क्वायर, इन सब का सम होता और होल अंडर रूट होता। तो इधर आई नहीं है, जे है, तो खाली 1 स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट -1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये आ जाएगा आई 1 प्लस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, एक का आंसर आ गया। दूसरे और हमें क्या चाहिए था, ये भी चीज हमें पता चल गई, ए की मैग्नीट्यूड भी पता चल गई, अब हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब फॉर्मूला ही हमें बता रहे हैं बच्चे कि हमने क्या क्या सॉल्व करना है, ठीक है। सो 3b वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका, इसको देख लीजिए, 9 -12 और 3, तो लिख लेंगे 9 -12 और 3, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इनका स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर और इनका सम, स्क्वायर्स का सम करके अंडर रूट लें, मैग्नीट्यूड आ जाता है, 9 स्क्वायर 81, 144 एंड 3 स्क्वायर 9, ठीक है, तो इसको जरा मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, ये आ जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 9 234, और 234 का स्क्वायर रूट का आंसर आता है 234 ही लिख लें, ठीक है, 326 आता है, लेकिन हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब हमें मिल गई हैं, हमें ए मैग्नीट्यूड भी मिल गया है, 3b का मैग्नीट्यूड भी मिल गया है, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया है। लास्ट पे हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट द वैल्यूज जो हमने निकाली है अभी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चे, उनकी वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड क्या है √2 एंड बी 3b मैग्नीट्यूड क्या हुआ √234, ठीक है। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर दो स्क्वायर रूट ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अलग अलग, तो उसको एज अ होल स्क्वायर रूट में भी मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, ठीक है। यूँ कह लें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्क्वायर रूट्स हैं, तो इसको हम एज अ होल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 234 करके देख लें, 2 4s are 8, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, 468 अंडर रूट आ जाएगा एंड -15, ये कॉज इनवर्स, ठीक है। ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल रही है अब तक। तो हमारे पास 468 अंडर रूट को मैंने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया, जब ये अंडर रूट सॉल्व हो ना, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद अगर सॉल्वेबल है तो आप सॉल्व कर सकते हैं मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका आंसर आ रहा है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13, आप कैलकुलेटर में लिख के देखेंगे ना अंडर रूट 468, तो इस तरह से आंसर दे देगा आपको, ये कॉज इनवर्स। अच्छा, मैं ये भी कंफर्म करना चाह रही थी कि हमारे पास जो ये आंसर है वो कॉज इनवर्स की शक्ल में है या कॉज इनवर्स ऑफ दिस एंगल उन्होंने लेके आंसर निकाला हुआ है। तो आपके जो पीछे आंसर है वो कॉज इनवर्स ऑफ दिस की शक्ल में ही है, मतलब आपको इसको मजीद सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, वही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स, 3 का टेबल जा रहा है, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, ठीक है। तो ये 3 के टेबल से ऊपर नीचे वाली जब कैंसिल होगी, 3 5s are 15 एंड 3 2s are 6, तो 2 अंडर रूट ऑफ 13, ये सिंप्लीफाई हो गया अंदर वाला एंगल। इसी का कॉज इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर आपका कॉज इनवर्स की शक्ल में, सो इसी को कहेंगे आप कि यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर लेती हूँ, आप कैलकुलेटर से कॉज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू ले सकते हैं, मगर क्योंकि हमारे आंसर्स में ये नहीं लिया हुआ तो इसलिए हम भी नहीं ले रहे, वरना लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके,
इसी तरह से हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कह रहा है, 2a माइनस 3b और c के बीच में आपने एंगल निकालना है। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं आपको वेक्टर्स निकाल के दे दूँ तो आपको वैसे प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत चले सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं, 2a माइनस 3b, ठीक है। 2a माइनस 3b हम निकालेंगे, 2a की वैल्यू j माइनस k माइनस 3b की वैल्यू 3i 4j एंड k, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2j माइनस 2k, 3 3 ज़ा माइनस 9i माइनस माइनस प्लस 3 4 12j माइनस 3k हैट, ठीक है। फिर 2j i वाली वैल्यूज देख लें, माइनस 9i, फिर j की वैल्यू देखेंगे 2j एंड 12j 14j, पॉजिटिव है दोनों, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस का 5k हैट। ये आपके पास निकल आया 2a माइनस 3b। अब आपको पता है एंगल के लिए आपको जो भी वेक्टर्स होते हैं इसके और इसके बीच में आपको एंगल चाहिए ना, तो जो भी वेक्टर निकले साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें आप, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग मैग्नीट्यूड निकालते हुए आपको ऊपर जाके देखना नहीं पड़ेगा वेक्टर दोबारा, यहीं लिखा हुआ है यहीं से मैग्नीट्यूड निकाल लें, क्योंकि आपको पता है ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, जो आंसर आया है उसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट क्या है 14 उसका स्क्वायर, एंड के कंपोनेंट क्या है -5 इसका स्क्वायर, एंड इसका होल अंडर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर 81, 14 स्क्वायर 196 ही होता है हो, देन 14 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 196 एंड 5 स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इन तीनों को ज़रा आप प्लस कर लें, 196 प्लस 81 प्लस 25, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 302। मैंने क्या बोला आपको, जो भी वेक्टर आप निकालें, कैलकुलेट करने वाला जो भी हो, उसी का हम मैग्नीट्यूड भी साथ में निकाल लें, तो आपके मतलब मैग्नीट्यूड देखिए, हमें जैसे ही वेक्टर निकाला फॉरन मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो हमें चीज़ों को देखने में आसानी हो गई, ठीक है। वरना आप बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमने एक वेक्टर को सॉल्व कर लिया और उसके मैग्नीट्यूड को भी। दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर। सी वेक्टर क्योंकि सवाल में गिवन है तो वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, -i प्लस 2j माइनस 4k है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 21 अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या निकालना था, थीटा, ठीक है। थीटा निकालने के लिए मैं पिछले वाले को रेस करना चाह भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा चले लिखे रहने देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अलग कर दें, ठीक है। अब थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, द थीटा बिटवीन, किसके बीच में बचे, 2a माइनस 3b एंड c के बीच में हमारा थीटा हमने निकाला है। तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स, दिस इम्प्लाइज, हम कहेंगे थीटा हमारा कॉज इनवर्स 2a माइनस 3b का और c का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड एंड c का मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ आ रही है, जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपने थीटा निकालना है, उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन्हीं दोनों वेक्टर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 2a, अब आपके पास ये भी है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना हमने, साथ के साथ ये भी है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, 2a माइनस 3b, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का, ठीक है। तो 2a माइनस 3b का c का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, -9i प्लस 14j माइनस 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, c की वैल्यू क्या थी, -i प्लस 2j माइनस 4k है, ठीक है। तो अब आपका i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ,
-9 -1 के साथ प्लस का 9, 14 2s आर 28, आई के कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट को जे के साथ मल्टीप्लाई, 14 2s आर 28, के कंपोनेंट -5 को -4 से मल्टीप्लाई, तो प्लस का 20 आ जाता है। और इन तीनों को आपने क्या करना होता है, एडअप करना होता है। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी। अब तो हम 2-3 दफ़ा कर चुके हैं ये चीज़। तो 28 + 20 48 हो जाता है, प्लस 9 57 आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर। ठीक है, सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यूं लिखने काफ़ी है। अब तमाम वैल्यूज हमने निकाल ली है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, थीटा कॉज इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो भी है वो ऊपर क्या आएगी, 57 डिवाइडेड बाय 2a - 3b का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 302 और c वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू √21। ठीक है, तो √302 और जो मैंने ये चीज़ बताई थी, दो अलग अलग अंडर रूट जब होते थे तो हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिखा जा सकता है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा था। तो ये 2-3 स्टेप हो गए थे, तो मैं इसको डायरेक्ट करने लग गई हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। 302 और 21 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। सो हमारे पास ना इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो इस तरह से अलग से आंसर नहीं आ रहा बल्कि पॉइंट्स में आ रहा है। तो क्यों ना सिर्फ हम इसको मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखे रहने दें। 57 डिवाइडेड बाय आंसर आ रहा है 6342, इन दोनों के प्रोडक्ट का 302 और 21 को आप मल्टीप्लाई करें तो 6342 आता है। इसका जब मैं स्क्वायर रूट ले रही थी तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा था, पॉइंट्स में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा का। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तरीकाकार फिर रिपीट कर देती हूँ। थीटा निकालने के लिए जो दो वेक्टर्स आपको दिए होते हैं उन दोनों का आपने क्या लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट, और उन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड भी लेना होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो बोथ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स से उन दोनों को क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड्स को क्या करना होता है, डिवाइड, और जो भी चीज़ आती है उसका कॉज इनवर्स हम लें तो थीटा आ जाता है। क्लियर है बात। तो आपके पास क्वेश्चन पार्ट 3 और 4 मैंने कहा है सिमिलर है। क्वेश्चन पार्ट 3 और 4 क्या कह रहे हैं, मैं लिख देती हूँ एक दफ़ा। सो आपका पार्ट 3 जो है वो क्या कह रहा है, -a + c, इसको c - a भी लिख सकते हैं आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो आपने ये वेक्टर निकालना है c - a और b - 2c आपने निकालना है। इन दोनों वेक्टर्स के आंसर जो निकालेंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, और इन दोनों ही वेक्टर्स को जो आंसर आएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, और आपस में उन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है कॉज इनवर्स के साथ। ओके, सो इसी तरह से आप पार्ट 3 पार्ट 5 बल्कि आप कर लें, और 4 मैं आपको कर देती हूँ। ठीक है, तो 4 क्योंकि 3 वेक्टर्स का आपस में प्लस माइनस है, इस सारों का तरीका सेम ही है, तो समझ अगर आपको आ गई है पिछले 2 क्वेश्चन से तो ये भी वही सेम है। तो इसका मैं सोल्यूशन करने लगी हूँ पार्ट 4 का। ठीक है, a + b + c। ठीक है, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं चाह रही हूँ कि बस थोड़ी सी चीज़ें डायरेक्ट भी आपको आ जानी चाहिए। a, b और c। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पे i j - k है। ठीक है, i नहीं है, i 0 i लिख सकती हूँ मैं, प्लस j - k। ठीक है, आप लोगों ने करना है। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं जाना, मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कर रही हूँ। आप ये देखें, a में i नहीं था तो मैंने इसको 0 i लिख दिया, j लिख दिया, और k j - k दिया हुआ था ना आपको, i नहीं था तो i की जगह मैंने 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं a b और c तीनों तरतीब से लिखे हैं, i के नीचे i की वैल्यूज, j के नीचे j की वैल्यूज, k के नीचे k की वैल्यूज। तो मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, इन तीनों को प्लस करना है। तो अब बचपन में सब प्लस करते थे, 0 + 3 + -1, तो ये हमारे पास 3 - 1 हो गया जो क्या है 2i। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1 - 4 + 2, 1 - 4 + 2 क्या होता है, -4 + 3, तो ये हो जाएगा -1j, -1 आता है ना, तो j की वैल्यू क्या आ रही है, -1j। ठीक है, k की वैल्यू देखें इसी तरह से, -4 - 1 -5, या यूं कह लें -k + k दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या रह जाएगा खाली -4 का k। आप लोग बाकायदा a, b
और सी की वैल्यू लिख के प्लस करके फिर ये सॉल्व करके बाकायदा ये आंसर निकालेंगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद बेसिकली प्लस माइनस करना तो आपको आ गया होगा अब तक, तो तरीका समझाना मेन मकसद है। जैसे ही मैंने वेक्टर निकाला फौरन ही मैंने क्या कहा आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि फौरन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो जाता है। आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर एंड होल अंडर रूट 4 + 1 + 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 अंडर रूट। ओके, ये आंसर आ गया आपका एक वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का। दूसरा आपने निकालना है a - b - c। ठीक है, एक आपने निकाल लिया, दूसरा आपने क्या निकालना है a - b - c। अच्छा, यहाँ माइनस आ गया तो आपको अब लिखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट आप कर नहीं सकते जैसे हमने प्लस में कर लिया था। प्लस में क्योंकि साइन चेंज नहीं होते ना, माइनस में साइन चेंज हो जाता है। तो a आपके पास क्या था, आया मिटा रही हूँ मैं, j - k था। ठीक है, माइनस बी आपका मैं डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखते डायरेक्ट ज़्यादा, 3i - 4j + k एंड सी क्या है -i + 2j - 4k। ठीक है, तो हमारे पास j - k -3i हो जाएगा, माइनस प्लस 4j प्लस k, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, +i - 2j + 4k। ठीक है, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हुए तो सबके साइन चेंज हो गए। आई की वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे, -3 + 1 -2i 2j माइनस का +4j +2j हो जाएगा +j 3j। आप लोग खुद तसल्ली से देख लीजिएगा, माइनस के -2k + 4k, तो ये आ जाएगा प्लस का 2k। ठीक हो गया, तो ये हमने क्या सॉल्व किया, a - b - c। इसी का आप निकाल लें मैग्नीट्यूड फौरन से, तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँ अब। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इन सब का सम लेके स्क्वायर रूट करना है। तो ये आ जाएगा 9 10 11 13 एंड 4 17 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ऑल्सो। और हम इन दोनों ही वेक्टर्स का क्या चाहिए होता था, इन दो वेक्टर्स के हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना होता है, thirdly डॉट प्रोडक्ट। तो a + b + c डॉट a - b - c, a + b + c का आंसर लिख लेंगे 2i - j 1j ही होता है। ठीक है, 1j लिखना चाहे एक ही बात है, -4k डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट में लाजमी डॉट लिखना है, सिर्फ आपने इस तरह से ब्रैकेट्स नहीं लिख देनी, डॉट बीच में लिखना मस्ट है। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट हम किससे कर रहे हैं, इससे, तो ये आ जाएगा -2i + 3j + 2k हैट। ओके, सो ये आ जाएगा आई के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 - 2 -4, जे के साथ -1 - 3 के साथ मल्टीप्लाई तो -3, के साथ -4 + 2 -4 2 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और ये 7 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आया डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर है बात बच्चों? सो हमें ये मैग्नीट्यूड से इनके, ठीक है, स्टेरिक करके आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे थीटा क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आप क्या कह रहे थे, a + b + c। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा a - b - c के साथ। ये फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं ताकि आपको फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाए कि आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इन दोनों के ही मैग्नीट्यूड्स को निकालना है। ठीक है, ताकि आप फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे, -b - c, क्योंकि मुझे पता है तो मैं बाद में लिख रही हूँ। आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम भूल जाते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख लें, बाद में सॉल्व कर लें। सो थीटा क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स, डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों इन दोनों का, -15। ठीक है, इसका आंसर बाय मैग्नीट्यूड क्या आया था, इसका प्लस वाले का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √21 एंड माइनस वाले का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √17। ठीक है, तो इनके ज़रा स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। √21 इंटू 21 इंटू 17, इसको √21 × 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 357, तो √357 मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा आंसर 357 स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा -15 और ये कॉज इनवर्स
ये थीटा का आंसर। क्लियर है बात? सेम ये प्रोसेस है। उम्मीद है आप लोग बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है 3 एंड 5 वो आप कर लेंगे, और ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।